पर अपना ढक लें बिल्कुल और बहुत देर तक धूप में ना रहें। एक चीज और भी है, जी भीड़ में न जाए जी और जाए मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि कोरोना के केसेस देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। 9-10 हजार डेली केसेस आ रहे हैं पूरे देश में। आज हम सतर्क नहीं होंगे तो हम उनके जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें खुद को सहायक बना देंगे। बिल्कुल। और अगर किसी ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया अभी तक बिल्कुल या सेकेंड डोज भी नहीं लिया तो वो प्लीज जरूर लगवा लें। सरकार की तरफ से सुविधा है जी। तो इसके आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने श्रोताओं ने अपने प्यार भरे संदेश हम तक भेजे हैं। जी। तो क्यों ना इसकी शुरुआत करें। तो ये पहला संदेश जो 830-321-9911 व्हाट्सएप पे पहुंचा है, ये हमें लिखकर भेजा है ऋषभ सिंह ने। ऋषभ सिंह सूर्यवंशी हैं अयोध्या से। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी अयोध्या से ये जुड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी, इसके लिए इनको करना क्या होगा? ये नहीं लिखा कि ये वार्ताकार के रूप में जुड़ना चाहते हैं कि आरजे के रूप में जुड़ना चाहते हैं। देखिए, अगर वार्ताकार के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो आकाशवाणी से बहुत दूर नहीं है ये। जी। किसी भी दिन कार्यावधि में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 10 साढ़े 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। आपका स्वागत है। लेखन में रुचि है, लिखते हैं कुछ, और लोकल एड्रेस होना जरूरी है, तो आधार कार्ड के साथ यहाँ पहुंच। बिल्कुल। अगर आप आपके संदेश कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, फोन कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, तो आप बताइए एज लिसनर क्या करना होगा इनको। तो उसके लिए इनको अगर अपनी पसंद का गाना सुनना है तो ASAG लिखना है, स्पेस देकर सबसे पहले फिल्म का नाम लिखना है जो हमारे यहाँ से बताई जाती हैं। मंगलवार और गुरुवार को सुबह 7:30 बजे और 8:15 बजे के प्रोग्राम में। बिल्कुल। और उसी दिन वो फरमाइशी प्रोग्राम रात में 8:15 से होता है, तो उसमें इनके गाने के साथ इनका नाम शामिल हो जाएगा। बाकी फोन से सीधे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार फोन इन कार्यक्रम में। जी। उसके लिए नंबर जो है आपका 7376 वाला जो नंबर है, 7376804090। हाँ, इसको आप डायल करिए और जुड़िए हमसे। तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, सीधे ये जुड़े 8:15 बजे से। तो केंद्र आपका है, अनेक विधाओं के साथ आप हमसे गलबहियां कर सकते हैं जी, जैसे भी चाहें। और अगला जो संदेश हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे श्रोता हैं, वैसे तो लिखते कम हैं, काफी दिनों के बाद इनका संदेश मिला है, तो हम लोग के लिए तो प्रसन्नता का विषय है। कौन है? नंद सागर तिवारी, रौनक तिवारी, मौसम तिवारी और अंशिका तिवारी। तो तिवारी परिवार ने कहां से ये संदेश भेजा है? ये सब रहते हैं ग्राम शिवगढ़, पोस्ट गोसाईगंज, जनपद अयोध्या में। तो क्या बात है, तो हमारे जनपद के हमारे श्रोता हैं। हाँ, क्या संदेश भेजा इन्होंने? इन्होंने लिखा है कि शहीद दिवस पर कवियों ने फिर से मन को झकझोर दिया। क्या बात है। पुण्य आत्माओं की श्रद्धा में सबके दिल को मोड़ दिया। क्या बात है। श्री राम जन्म का सजीव प्रसारण, अवधि गीत और फोन इन का हर क्षण, ग्राम जगत की सुंदर बातें सुनकर सब जन हर्षाते, एंकरों की मीठी बातों ने आपसे नाता जोड़ दिया। क्या बात है धन सागर जी और आपके जो मित्रगण हैं, आप सब की तरफ से जो ये कविता में इतना सुंदर ढंग से लिखा हुआ कार्यक्रमों के बारे में लिखा है। जी, ये बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत साधुवाद आपको। 23 मार्च पिछले दिनों शहीद दिवस था जी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार तो इनका ये कविता का रूप था कार्यक्रमों की तारीफ करने का। अगली बार जब लिखेंगे तो विस्तार से कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, लिखेंगे उसके बारे में। आपको लगता है क्या कि अगली बार नहीं लिखेंगे? जी, लिखेंगे, थोड़ा बीच बीच में गैप कर देते हैं ये। अब देखिए ना, हम लोग को भी शिकायत का एक मौका है ना, तो नंद सागर तिवारी जी से एक शिकायत हम लोग भी कर लें जी। आपके संदेश हमेशा आने चाहिए, यही हमारी शिकायत है। आप हमसे जुड़िए, आकाशवाणी आपका है, हम आपसे निरंतर जुड़े हुए हैं। और संजय जी, एक मैसेज साधना मिश्रा और मिथिलेश मिश्रा की ओर से मिला है। पहली बार इन्होंने ये व्हाट्सएप संदेश किया है आकाशवाणी अयोध्या को। बहुत बहुत स्वागत है। तो ये लिख रहे हैं कि क्या कार्यक्रम जो होता था व्हाट्सएप वाला वो समाप्त हो गया है क्या? ऐसा है क्या? कोई कार्यक्रम नहीं समाप्त हुआ? हाँ, बिल्कुल नहीं है। पत्र मिला भी चल रहा है जो आपकी बात के नाम से होता है। हाँ। और जो व्हाट्सएप संदेश फरमाइशी है वो भी चल रहा है। वही चल रहा है। उनके दिन या समय चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन कार्यक्रम अपनी जगह पर स्थिर है। तो हमको लगता है साधना जी ने बहुत दिन तक आकाशवाणी नहीं सुना होगा, इसलिए जो थोड़े बहुत परिवर्तन समय समय पर हुए उससे ये मतलब अपने को अपडेट नहीं कर पाई हैं। तो इनको बता दीजिए व्हाट्सएप। तो इन्होंने आगे लिखा है कि क्या कॉल के जरिए ही गाना सुनने को मिलेगा? नहीं, कॉल के जरिए भी मिलेगा और व्हाट्सएप संदेशों के जरिए भी मिलेगा। तो 2 दिन तो व्हाट्सएप संदेश होता है, मंगलवार और गुरुवार। बिल्कुल ठीक। बाकी 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फोन इन प्रोग्राम होता है, तो आप दोनों प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है जी, कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ जी। तो थोड़ा सा अपडेट रखने की जरूरत है साधना जी। हमें उम्मीद है कि आपका जैसे आज हमें आपकी बात कार्यक्रम में संदेश मिला, वैसे ही अन्य कार्यक्रमों से भी आप लोग जुड़ेंगे। और ये देखिए हमारे पास अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, विभु, सुरभि, सांची और फूलकली का मैसेज।
कृष्ण विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। लिख रहे हैं कि होम्योपैथिक दिवस की पूरे आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। और लिख रहे हैं आगे कि जो गजल सुनवाई गई चंदन दास की गजलों के प्रोग्राम में शुक्रवार को पहला ये प्रोग्राम था, वाह क्या शुरू हुआ है नया। हाँ, बिल्कुल। उनमें ये गजलें इनको अच्छी लगी हैं और लिखा है कि इनको दोबारा लिखना पड़ रहा है, वो भी आपकी बात प्रोग्राम के लिए, कि इसे बार बार जो है रद्द क्यों कर दिया जाता है। और लिख रहे हैं कि ऐसा करने से मैसेज ये लोग करते हैं वो पीछे छूटते जाते हैं। तो पीछे तो छूटते जाते हैं लेकिन उनको पढ़ा जरूर जाता है। भाई अनूप जी, कई बार हम ही पीछे छूट जाते हैं। हम क्या बताएं आपको, ये कुछ ऐसी बयान है जो हम बता नहीं सकते, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति होती है तभी ये सब कार्यक्रम इधर उधर होते हैं। कभी भी जानबूझकर नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग को भी दुख होता है जब किसी श्रोता के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। लिख रहे हैं कि 15 मिनट के प्रोग्राम में इस तरह की मनमानी ना करे। 3 अप्रैल को रात 8 बजे जब संसद समीक्षा नहीं मिल सकी तो 8:02 तक जो पहले का फिक्स प्रोग्राम आपकी बात की बजाय हवा महल को ही रिले कर दिया गया। वैसे भी एक बार चित्रलोक की बजाय अचानक गजलों का प्रोग्राम प्रसारित हो गया था। तो इस तरह से जो श्रोता आकाशवाणी के मित्र समान हैं, उनको प्रोग्राम के इस तरह के परिवर्तन पर वो भी काफी विचार के बाद उलझन भी होती है और गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। भाई आप मित्र समान नहीं है, आप तो मित्र ही हैं। आकाशवाणी की जान है, जान है जी। ये जो कार्यक्रम होते हैं वो किसके लिए होते हैं? आप सबके लिए तो होते हैं जी। आगे लिख रहे हैं कि हेलो, अयोध्या में फोन करने वालों ने और फोन कॉल्स को प्रोग्राम शुरू होने के 8 मिनट पहले से ही उठाकर फोन बिजी करने वाले कई एंकर्स ने दिल दुखा दिया है। ये तो हमको जानना पड़ेगा कैसा कौन सा। संजय जी, ऐसा हो रहा है क्योंकि फोन इन प्रोग्राम जो है 8:15 बजे शुरू होता है। कुछ लोग पहले से होल्ड कर देते हैं। हाँ, तो जिन लोगों ने 8 बजे से कॉल लगानी शुरू कर देते हैं, तो हमारे एंकर क्या करते हैं, उन कॉल को अटेंड करके होल्ड कर लेते हैं। तो उसके बाद तो कोई कॉल अब आएगी ही नहीं। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जब प्रोग्राम शुरू होता है उसी समय आप ऑनलाइन कॉल लें। अनुप जी, अगर जिस दिन एक ऐसा आपको महसूस हो कि ऐसा किया गया है, उस तिथि का नाम लिख करके आप हम इसमें डाल दें। वैसे हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हम ये तो उसी दिन तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे कि ये दोबारा ऐसा ना हो। हम तुरंत प्रयत्न करेंगे। और वो जानते हैं वो कविता है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात जी। तो ये सब जगह लागू रहता है। तो कह रहे हैं कि हेलो, अयोध्या में फोन जब इस तरह से लोग करते हैं तो पूरे हफ्ते के सभी प्रोग्राम्स में कुछ ही लोग जो है लगातार फोन भी लगा लेते हैं और एक ही टाइप की बातें करते हैं। तो बताइए, इस तरह का अगर प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम कैसे अच्छा लगेगा? कुछ दिन बाद तो ये प्रोग्राम फिर आपको बंद कर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने, और मैं इसको पूरा ध्यान रखूंगा कि इस तरह की गड़बड़ी दोबारा न होने पाए। तो हम लोग करेंगे कि जैसे ही प्रोग्राम 8:15 बजे शुरू हो, पहले से हम लोग किसी कॉल को होल्ड ना करें, सीधे कॉल रिसीव करें 8:15 बजे। बिल्कुल। आगे लिख रहे हैं ये अनूप कुमार की अयोध्या आकाशवाणी को सुनने वाले और भी बहुत से श्रोता हैं, तो उनको भी मौका दिया जाए। साथ ही साथ आकाशवाणी के कुछ लोगों का सम्मान करते हुए इस बार ये काफी ग्लानि भरा मैसेज कर रहे हैं। इनका मन नहीं था आज मैसेज लिखने का। नहीं, आप हम सदैव आपके संदेशों का स्वागत है। आप जब भी कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो केवल आकाशवाणी के कार्यक्रमों के उत्थान के लिए लिखते हैं, इसलिए हम सब लोगों को कभी भी खराब नहीं लगता। तो अनूप जी की ये केवल शिकायत ही नहीं है, हमारे कार्यक्रम को अच्छा करने का सुझाव भी है। सुझाव भी है, बिल्कुल, हम उस रूप में लेते हैं इसको। जी। और अब प्रोग्रामों के बारे में लिखते हैं कि होम्योपैथी दिवस पर डॉक्टर विनोद मिश्रा से संजय जी आपने जो बातचीत की थी असाध्य रोगों के उपचार और उनके सहायक में होम्योपैथिक इलाज, वो इनको बहुत अच्छी लगी है वार्ता और लाभप्रद भी रही। 4 सिद्धांत उसमें बताए गए थे जी। और एलोपैथी का सर्वप्रथम, बल्कि होम्योपैथी इनको लिखना चाहिए था, लिखा है कि होम्योपैथी का सर्वप्रथम नाम देने वाले जिनका 10 अप्रैल 1755 को जन्म हुआ था, उनका नाम ये नहीं सुन पाए क्योंकि तबस्सुम ने उस दिन प्रोग्राम किया। ये सही बात लिखा उन्होंने, एलोपैथी के जनक भी यही है। अच्छा जी। डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिच सैमुअल हेनुमैन हेनुमैन जी थे, वो वास्तव में उसी के डॉक्टर थे, एलोपैथी के ही जी, जर्मन के थे ये। हाँ, और उसी से उन्होंने फिर आगे आकर के इसमें होम्योपैथी के जनक के रूप में आई है। इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी। हाँ बिल्कुल, ये दोनों चीजें इन्हीं की देन है। चलिए, और आगे लिखा है कि गणेश सिंह के द्वारा जो है प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा, सभी गाने बहुत अच्छे थे। और शाम को हेलो डॉक्टर में डॉक्टर शिव कुमार यादव जी आए थे, बच्चों और महिलाओं से संबंधित रोगों की विविध जानकारी उन्होंने दी। और सुबह के प्रसारण में सभी जितने भी फीमेल एंकर्स के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं उनके द्वारा, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। बाकी कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। हम तो सदा कहेंगे अनूप जी, आप
आप और आपकी पूरी टीम इतने अच्छे से सारे कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर चर्चा करती है, इसके लिए आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि आप निरंतर अपना संवाद जो है वो आकाशवाणी से बनाए रखेंगे। एक बात ये लगातार लिख रहे हैं, पिछले कार्यक्रमों में भी हम लोगों ने बोला था कि चितरंजन वर्मा या मृदुला वर्मा जो डॉक्टर हैं उनसे भी कोई बातचीत इनको सुनवाई जाए। देखिए, अभी आपने जो बात लिखी है तो हम प्रयत्न करेंगे। हमको सभी डॉक्टर हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जो हमको समय देते हैं उन्हीं को हम अपने यहाँ बुलाने की कोशिश करते हैं। जी, और ये रुपेश रिंकू ने ये मैसेज किया है टिकरी नवाबगंज गोंडा से। आपकी बात कार्यक्रम में जब श्रोताओं के संदेश सुनते हैं तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि श्रोता मित्रों ने इनके मन की बात भी लिख दी है। क्या बात है। हेलो अयोध्या कार्यक्रम में तो सभी अनाउंसर्स जो प्रस्तुत करते हैं बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। कुछ एक एंकर्स के नाम भी इन्होंने लिखे हैं। और युवाणी कार्यक्रम में नए मित्रों को सुनने को कब मिलेगा? बहुत जल्दी आपको युवाणी कार्यक्रम में नए मित्रों को सुनने को बहुत शीघ्र मिलेगा। उसके लिए आकाशवाणी प्रयत्नशील है और 1-2 महीने के अंदर आपको नए स्वर सुनने को मिलने शुरू हो जाएंगे। जी, अगला जो मैसेज हमारे पास पहुंचा है वो है पूजा सिंह का, ग्राम सिहोरिया, पोस्ट रहोरी, जिला अयोध्या से। इन्होंने लिखा है कि 26 मार्च को मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में अयोध्या में स्थित पाटेश्वरी देवी मंदिर के बारे में जानकारी दी गई। दीपिका ने प्रोग्राम पेश किया, भक्ति गीत सुनवाए, इनको बहुत अच्छा लगा। 27 मार्च का मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी दी, वो भी इनको बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। 7 अप्रैल को शाम गजल प्रोग्राम में सारी ही गजलें इनको बहुत दिनों के बाद आकाशवाणी अयोध्या से सुनने को मिली और पहले ये गुलदस्ता प्रोग्राम के नाम से हुआ करता था। 8 अप्रैल को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में उलझ गए विवाह की धूम में नाटिका सुनी। 9 अप्रैल को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी सेगमेंट में मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन के बारे में जानकारी दी गई। 9 अप्रैल को ही जया बच्चन जी का जन्मदिन था, जी हाँ, इसीलिए जानकारी दी गई। बिल्कुल। और 10 अप्रैल को मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में गजल गायिका बेगम अख्तर के बारे में जानकारी मिली, गजलें भी सुनने को उनकी मिली। इन सभी कार्यक्रमों की उन्होंने तारीफ लिखी है। बाकी आगे जो बातें लिखी हैं हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इतनी सारी बातें पूजा जी ने लिखी और उम्मीद है कि आगे भी लिखती रहेंगी। देखिए, जब कोई श्रोता कार्यक्रमों को ठीक से सुनता है जी, फिर वो लिखता है कि चर्चा करता है, अपनी पसंद नापसंद दोनों को ही व्यक्त करता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे श्रोता जो हैं वो अपनी पसंद के साथ साथ अपनी नापसंद भी हमें लिख करके भेजें। जी, ये बहुत अच्छा करते हैं श्रोता कि अब वो तारीख भी लिखते हैं, समय भी लिखते हैं, ताकि हम लोगों को पता लगता है कि कौन सा प्रोग्राम कब हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसको हमको पकड़ने में आसानी रहती है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे संजय जी गर्मी की, तो इन्होंने लिखा है कि अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग अपने छत के ऊपर पानी, चावल, गेहूं का दाना अवश्य रखें जिससे पक्षियों को आसानी से भोजन मिल सके। बिल्कुल सही बात कहा आपने। थोड़ा सा हम अपने से बाहर निकल के इस संसार के विषय में भी सोचेंगे तो बहुत सारे जीव गृहस्थ जीवन पर आश्रित हैं, उनके बारे में ख्याल करेंगे तो जरूर ये व्यवस्था करेंगे। लिख रहे हैं कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट हमें बताती है कि अब उठने का समय भी हो गया है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल जाइए और पक्षी आपसे पहले सक्रिय मिलेंगे। सुबह चिड़ियों के साथ उठने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। पेड़ों की डालियों पर इधर उधर होते परिंदे ना चाहते हुए भी हमारा मन मोह लेते हैं। बिल्कुल। और इनके घर के पास भी एक बाग है, उसी में किनारे पर इनके पापा ने एक तालाब भी खुदवा रखा है जिसमें समय समय पर पानी ये भर देते हैं। बिल्कुल। और पशु पक्षियों जानवरों को पीने का पानी वहां मिल जाता है, बैठने के लिए पेड़ की छांव मिल जाती है। तो इन्होंने भी अपने छत पर जो है चावल, गेहूं, दरिया या पानी रखी व्यवस्था कर रखी है। तभी तो इन्होंने दूसरों से भी अपेक्षा की है कि लोग ऐसा करें जिससे कि ये पशु पक्षी जो है खास तौर से उनको इस गर्मी में पानी और भोजन दोनों प्राप्त हो। जी, कुछ भी करने के लिए, दूसरे को सलाह देने के लिए पहले हमें उस पर चलना होता है। बिल्कुल। ये मैसेज हमें मिला है ग्राम सभा कोप, जंगल छपिया, जनपद कुशीनगर से सदानंद यादव जी की ओर से। लिख रहे हैं कि वो आदमी महान होता है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए, दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या बात, इतनी बढ़िया बात, बड़ी सीख दी है और उम्मीद है कि ये सीख हम सभी श्रोताओं तक पहुंच रही होगी। वैसे मित्र जो होते हैं, मित्र के लिए आमंत्रण की जरूरत कभी रहती नहीं है। जी, और कहा भी गया है कि इंसान की पहचान दुख तकलीफ में होती है। हाँ, बिल्कुल। सुख में नहीं होती। सुख में नहीं होती है। सुबह में दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या इन्होंने सुना, इसमें एक झलकी भी सुनने को मिली। और लिखा है कि मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, दोपहर में गीत गुंजन कार्यक्रम 2 अप्रैल को इन्होंने सुना, सब बहुत अच्छे लगे। इसी तरह से फिल्म
जो गाने सुनवाए गए पिछले दिनों युवाणी कार्यक्रम में, वो भी इनको बहुत अच्छे लगे हैं। जी देखिए, प्रयत्न हमारे सारे उद्घोषकों का, कंपेयरों का यही रहता है कि हम जिस कार्यक्रम को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं अपने श्रोताओं के लिए, वो श्रोताओं तक पहुंचे, उनको अच्छा लगे, इसीलिए ये कार्यक्रम किए भी जाते हैं। और ये मैसेज हमें सावतपुर छत्तीसगढ़ से मिला है। ऋषि सेन, रितेश सेन का इन्होंने स्नेह भरा नमस्कार बोला है और आकाशवाणी अयोध्या के सभी कार्यक्रमों को पसंद किया है। आपके संदेश, आपके गीत, कार्यक्रम की मनोरम प्रस्तुति मन को छू जाती है। कार्यक्रम अगर रात 9 बजे जैसे पहले होता था, उस समय पर हो तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा और 4 चांद लग जाएंगे। चक्रव्यूह कार्यक्रम में ये भाग तो लेते हैं, लेकिन इनका मेल अभी तक शामिल नहीं हुआ इस प्रोग्राम में। अच्छा, ये देखना होगा कि ऋषि सेन जी का ये मेल क्यों नहीं शामिल होता है। पहले भी संजय जी बताया गया था कि जो नई मेल आईडी बनी है युवाणी की अयोध्या के नाम से, उस पर युवाणी अयोध्या @gmail.com, युवाणी अयोध्या @gmail.com, इस पर जब आप अपना संदेश भेजेंगे तो वो जरूर शामिल होगा। संजय जी देखिए, कार्यक्रम का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन आज भी बहुत से श्रोताओं के संदेश रह गए हैं जी, वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं अपने पास, प्रिंट आउट उसका ले लिया गया है। उसको अगले कार्यक्रमों में अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। श्रोता ये ना सोचे कि अगर हमने पत्र लिखा है कि इस हफ्ते नहीं आया तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। हम सब अपने श्रोताओं के पत्रों को इकट्ठा करते हैं जी, और जब एक समय बीत जाता है तो अगले कार्यक्रम में उसको शामिल करते हैं। तो देखिए, घड़ी इशारा कर रही है, लेते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार।